टू बेसिक्स ऑफ बैडमिंटन दैट एवरी बिगिनर शुड नो ऑफ। ये दोनों बेसिक्स जो है ना बेसिकली कोर्ट के अराउंड मूव करने में आपको हेल्प करेंगे। शटल आप कितनी पावर से मार सकते हो उसके अंदर हेल्प करेंगे। एंड बेसिकली इन ऑल टोटलिटी देखो तो आपका गेम इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये करने के लिए। इट्स जस्ट वो मैं बताऊँगा आप लोग को वीडियो में क्या करने वाले हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो की। फर्स्ट बेसिक जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है मूवमेंट्स अराउंड द कोर्ट। सिंपल चीज़ है। अब पहले हम पूरे कोर्ट को 6 कॉर्नर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट कॉर्नर हम रखेंगे ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। सेकंड कॉर्नर हमारा ये है एंड थर्ड कॉर्नर हमारा ये है, करेक्ट। ऐसे हमारे 3 प्रॉपर कॉर्नर्स हो गए कोर्ट के, ये राइट हैंड साइड के। अब अगले साइड पे यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट कॉर्नर हो गया ये, सेकंड कॉर्नर हो गया हमारा ये, और थर्ड कॉर्नर हो गया हमारा ये। बेसिकली 6 कॉर्नर्स में पूरे कोर्ट को मैंने शटल के डब्बे रख के डिवाइड कर दिया। अब मैं मूवमेंट बताता हूँ। अब मूवमेंट की ओर चलते हैं, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ द कोर्ट में इस तरह से खड़े हो जाओ जैसे कि मैं खड़ा हुआ इन अ रेडी पोजीशन। अब मैं राइट हैंड प्लेयर हूँ, ठीक है। अब राइट हैंड प्लेयर के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है जब आप पहले कॉर्नर पे जाते हो। तो फर्स्ट मूवमेंट इज़ राइट लेग अहेड, सेकेंड इज़ लेफ्ट एंड देन थर्ड लेग पे आपको यहाँ से उठा देना। बेसिकली यहाँ से शटल या तो आप लिफ्ट कर दो या तो आप यहाँ से शटल ऐसे कीप कर दो, यानी कि ड्रॉप डाल दो यहाँ से। ये मूवमेंट होनी चाहिए, करेक्ट। राइट लेग राइट हैंड, बेसिकली ये कॉर्नर पर जब हम आते हैं राइट लेग राइट हैंड, राइट लेग राइट हैंड, सिंपल। फिर वापस आप पीछे आ जाओ यहाँ पे। अब एक बार ये साइड चलते हैं हम, ठीक है, ये वाली साइड। यहाँ पे भी जाने के लिए पहला मूवमेंट राइट पैर 1, फिर लेफ्ट 2 एंड देन 3, करेक्ट, ये वाली मूवमेंट। सो यहाँ पे भी राइट लेग राइट हैंड, राइट लेग राइट हैंड, सिर्फ बैक हैंड अपने को उठाना है एंड देन वापस आप आ जाओ पीछे, थोड़ा सा हॉप। अब ये वाले दोनों कॉर्नर्स। अब ये कॉर्नर पे जाने के लिए हल्का सा पहले एक लेफ़्ट लेग ले लो, हल्का सा ये, और राइट लेग। और राइट लेग ऐसे नहीं कि ऐसे लेना है, बेसिकली ये मत करना जाके, ठीक है। थोड़ा सा ये कर देना, थोड़ा सा लेफ्ट लेग मूव और थोड़ा सा राइट लेग ये, एंड देन ये खोलो। ये जो मूवमेंट है ना ये खोलो। अब ये डिपेंड करता है कि शटल कहाँ पे है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आ गई तो ये भी कर सकते हो और फिर पीछे आ जाना। नहीं आ रही तो सिर्फ एक मूवमेंट से भी, आई मीन एक पैर से भी आप लोग कर सकते हो। इट्स जस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो राइट लेग है ना इसको इस तरह खोलना है, ऐसे सीधा मत रखो, ये खोलो। गिव्स यू मोर स्पेस टू हिट द शटल। ये देख रहे हो ये मिलता है। जब आप ऐसे करते हो ना तो आप ऐसे हो जाओगे, तो ये गलत है। ये मूवमेंट सेम चीज़ ये कॉर्नर के लिए। अब ये कॉर्नर में भी थोड़ा सा लेफ्ट लेग खोलो एंड देन राइट लेग यहाँ पे बैक हैंड ग्रिप, और बस समझ रहे हो यहाँ पे ये आया, ये इतना करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं वो वाले कॉर्नर के ओर। तो अभी यहाँ से थोड़ा आगे से दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सेम चीज़ वापस यहाँ आ गए। अब जब हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप गए यहाँ पे एंड देन हिट किया। अब जब आपने हिट किया ना इसको तो या तो आप टॉस कर दो आगे, या तो आप क्लियर कर दो, या तो आप स्मैश मार दो, जो भी आपको करना है। बट जब भी आप हिट कर रहे हो ना, मेक श्योर आपकी बॉडी सीधी नहीं है, हल्का सा ये होना चाहिए टेढ़ा। एंड देन लेफ्ट लेग आगे होना चाहिए आपका, अगर आप राइट हैंड प्लेयर हो तो। एंड देन राइट लेग पीछे। इससे क्या ना आप मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकते हो। ये जो है ना मैक्सिमम पावर, राइट लेग आगे करोगे ना तो ये अटक जाओगे। देख रहे हो देयर इज नो मूवमेंट। बेसिकली कैसे, ऐसा सोचो कि हम कुछ थ्रो कर रहे हैं, जैसे हम थ्रो करते हैं ना, ये सेम चीज़। तो ये भी ऐसे ही थ्रो करना है और फिर आप सेंटर में आ जाओ यहाँ पे। बेसिकली एक बार और बताता हूँ। अब जब आप पीछे जा रहे हो लेने के लिए वो कॉर्नर पे, ठीक है, या रेडी पोजीशन पे राइट लेग पहले कर लो पीछे, ठीक है। यहाँ पे होना राइट लेग पहले पीछे, फिर लेफ्ट एंड देन राइट पे आके ये एंड देन स्मैश कर दो। बेसिकली ऐसे थ्रोइंग मूवमेंट, लेफ्ट लेग आगे राइट लेग पीछे, दैट इज़ व्हेन यू कैन जनरेट द मैक्सिमम पावर, ठीक है। अब हम आगे चलते यहाँ पे वापस, ओके। अब जब हम यहाँ पे जा रहे हैं वापस, तो अगेन क्योंकि मैं राइट हैंड प्लेयर हूँ तो आपको पहले अपना राइट लेग खोलना है। ये गए एंड देन ये मूवमेंट की एंड देन आप स्मैश कर दो या फिर आप टॉस कर दो। बेसिकली यहाँ पे भी सेम चीज़, ये खोलना है, ये मत करना, समझ रहे हो। आई नो ये काफ़ी बिगिनर्स करते हैं पर ये नहीं करना अपने को, ठीक है। ऐसे मत खड़े रहो, ये करो एंड देन स्मैश कर दो। ये अगर ये भी कर रहे हो तो ठीक है, बट बेसिकली आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है ना वो ये करो। राइट शोल्डर जो है ना हल्का सा ये होना चाहिए,
एंड देन आप इसको हिट करो एंड देन आप आगे जाके अगेन। बेसिकली इसके अंदर अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर मैं आगे जा रहा हूँ, ये कीप आया वापस यहाँ गए, ये कीप वापस यहाँ पे आए, बाहर निकला, यहाँ पे डाला, यहाँ आया, ये किया, ठीक है। अब जब पीछे जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये मूवमेंट, आगे आया, यहाँ पे आए, वापस गए, सेम चीज़, आ गया है। ये क्या कर रहा हूँ मैं इसमें कॉमन, हर एक कॉर्नर पे जाने के बाद मैं सेंटर ऑफ द कोर्ट आ रहा हूँ। सेंटर ऑफ द कोर्ट में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये पूरे 6 कॉर्नर्स अपने सेंटर ऑफ द कोर्ट से आराम से डोमिनेट कर सकते हो। जितनी भी मूवमेंट है, बाहर निकले, ये हो गई, पीछे चले गए, आगे चले गए, यहाँ चले गए, जितने भी है सेंटर ऑफ द कोर्ट से आप सारी मूवमेंट्स डोमिनेट कर सकते हो। दैट इज़ वाई ये एक बेसिक है मूवमेंट अराउंड द कोर्ट, जो कि मैं भी गलत करता था, ऐसा नहीं है। बट एक बार आप ये चीज़ सीख लो ना तो आपके गेम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है, क्योंकि बैडमिंटन में इट्स ऑल अबाउट रीचिंग द शटल एज क्विकर एज यू कैन। तो ये सारी मूवमेंट्स है ना, शटल पे आप जल्दी पहुंच पाओगे। तो बस ये वाली एक बेसिक हमेशा याद रखना, मूवमेंट अराउंड द कोर्ट 6 कॉर्नर में, 1 2 3 फोर हैंड के लिए, 1 2 3 बैक हैंड के लिए, ठीक है। सेकेंड बेसिक जो है वो है हमारा शिफ्टिंग ऑफ द ग्रिप। अब मैं बताता हूँ, जब हम आगे चाहते हैं या हम ऐसे मारते हैं तो अब हमारी ग्रिप कुछ रहती है इस तरह से, बेसिकली करेक्ट, इस तरह से रहती है। कुछ लोग ऊपर पकड़ लेते हैं ऐसे, मैं तो ये पकड़ता हूँ, ठीक है। इस तरह की ग्रिप होनी चाहिए कुछ, ठीक है। ये फोर हैंड ग्रिप है जब हम कीप करते हैं या उठाते हैं, देख रहे हो आप, ये वाली ग्रिप। पर जब हम बैक हैंड के साइड जाते हैं, ठीक है, जब टुवर्ड्स द लेफ्ट हम जा रहे हैं, यहाँ गए और जब हम मारते हैं तो आप ये ग्रिप से नहीं मार सकते, तब आपको ग्रिप यूज़ करनी पड़ती है बैक हैंड, जो कि ये वाली ग्रिप है, जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाया, मैं प्लग कर देता हूँ नीचे, आप लोग देख सकते हो ग्रिप वाला। ये बैक हैंड ग्रिप है जिससे हमें यहाँ पे इस तरह से ज़्यादा मूवमेंट मिलती है, ज़्यादा क्लियरेंस, या अगर आपको कीप करना है या अगर आपको क्लियर भी करना है तो आपको ये बैक हैंड वाली ग्रिप करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोर हैंड के टाइम पे ये वाली ग्रिप होती है, करेक्ट, एंड बैक हैंड के टाइम पे ये वाली। पर ऐसे वीडियो में बताना बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैं अभी खड़ा हुआ, मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। बट द मोमेंट आप रन करते हो उठाने के लिए, फिर आप वापस आए, फिर आप गए मूवमेंट उठाने के लिए, ठीक है, ये टाइम पे ना बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रही है पैर के भी, और आपको ग्रिप भी चेंज करनी। तो जब आप यहाँ पे गए, उठाया, मारा, ठीक है, ग्रिप अभी भी यही है, उठाया, मारा, आए पीछे। अब जब आप यहाँ पे जा रहे हो ना, तभी भी आपकी ग्रिप यही है, पर हल्का सा इंडेक्स फिंगर और थंब को शिफ्ट कर दो, हल्का सा। ये जो है ना, देखो बता दो, ये जो है ना, ये पकड़ा है यहाँ पे, इसको हल्का सा ऐसे शिफ्ट कर दो। ये अभी ये था, अभी ये कर दो, ये था, ये कर दो। जो मूवमेंट है ना वो बेसिकली यही है, लाइक यू आर अनटाइंग अ स्क्रू और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये। एंड देन आप इसको जाके यहाँ क्लियर कर दो, समझे। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग एक्चुअली कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये हमारी फोर हैंड ग्रिप हो गई प्रॉपर, जैसे कि रैकेट पकड़ते हैं, ठीक है। जब आप बैक हैंड के लिए जाते हो तो आपकी जो डोमिनेटिंग फिंगर्स है ना, वो आपके थंब होना चाहिए एंड आपके इंडेक्स फिंगर होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों को घुमा के ही आप फिर ये बैक हैंड कर लो। ये हो गई फोर हैंड, ये बैक हैंड, फोर हैंड, बैक हैंड, फोर हैंड, बैक हैंड, फोर हैंड, बैक हैंड। ये थोड़ा ऊपर पकड़ो बैक हैंड के लिए, बट हाँ, ये फोर हैंड, ये बैक हैंड, फोर हैंड, बैक हैंड। क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे लोग ड्रॉप भी कर देते हैं ऐसे रैकेट शिट्स, पर वो करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप सिर्फ ये करो एंड थोड़ा सा कंट्रोल रखो ओवर योर फिंगर्स व्हेन यू मूवमेंट आप जब करते हो, तो ये कर दो बस, दैट्स इट। ये क्या कर रहा हूँ, देखो पीछे से देख लो, अगर आप लोग को देखना है तो देखो, ये यहाँ पे फोर हैंड ग्रिप है, यहाँ पे फोर हैंड ग्रिप है। मैं कर क्या रहा हूँ पीछे से, वो देख लो। ये डाला, फिर ये किया, ये डाला, फिर ये किया, ये डाला, ये किया, ये डाला, ये किया। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, पर पीछे से देखो तो ये हो रहा है, समझ रहे हो। सो दीज वर द 2 बेसिक्स ऑफ बैडमिंटन। पहले मैंने बताया मूवमेंट अराउंड द कोर्ट, जो कि एक्चुअली लाइफ सेवियर है। अगर मतलब मैंने ये चीज़ बहुत पहले सीख ली होती ना, तब तक तो पता नहीं गेम कहाँ चला गया होता। बट ठीक है, नेवर टू लेट फॉर एनी वन टू लर्न। बट हाँ, ये मूवमेंट अराउंड द कोर्ट वाली चीज़ आप लोग करो, आई स्वेयर आपको बहुत अच्छा, लाइक जेन्युइन आपको रिजल्ट दिखेंगे जब आप बैडमिंटन खेलने जाते हो। बस कॉन्शियसली ना अपने मन में बोलते रहा करो, राइट हैंड राइट लेग, राइट हैंड राइट लेग, राइट हैंड राइट लेग। अब जो लेफ्टी है ना, बस जो लेफ्टी है ना, उनके लिए फिर लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, भाई साहब वैसा बेसिकली सारी मूवमेंट्स जो मैंने बताई, बट उल्टी करनी है, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, शिफ्ट ऑफ द गेयर बोल रहा हूँ, सॉरी, शिफ्ट ऑफ द ग्रिप बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको फोर हैंड से
बैक हैंड में होते हुए बता दी थी, वो सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फिंगर और थंब को आपको थोड़ा बहुत रोल करना है। मैंने आप लोगों को बताया, मैं थोड़ा स्लो में भी करके दिखा दूँगा बीच में एडिट में अगर मैं डालूंगा तो, सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड इट बेटर। ये 2 बेसिक्स ऑफ बैडमिंटन अगर आप कर लोगे ना, बाकी सब जो है ना वो फिर ईजी हो जाएगा सीखना। यानी कि शटल जज करना, एक्यूरेटली मारना, कोई ड्रॉप डाल रहा है कीप करना, या क्रॉस कर दिया या टॉस कर दिया, जितनी सारी चीज़ें ना वो सब बात की बात है बहुत सारी। ये मूवमेंट जो है ना, ये क्या है ना बेसिकली जो स्किल विद द इक्विपमेंट है ये, ठीक है। एक तो हो गई बॉडी के साथ स्किल ये वाली, यहाँ एक हो गई स्किल विद द इक्विपमेंट, ये हम सीख लेंगे ना, जैसे कि हम बाकी सारे स्पोर्ट्स में करते हैं यार, जैसे वीडियोस बनाते हैं वैसे सेम इसके लिए भी एक बार इक्विपमेंट के साथ आपने सीख लिया ना कैसे डील करना है, क्योंकि बैडमिंटन में यही है। एंड आपकी मूवमेंट्स आपने एकदम परफेक्ट कर ली ना कर जाने वाली सारी, तो फिर पूरा गेम जो है ना वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा टू प्ले। मतलब अगर आप और बेटर करना चाहते हो या अगर आप और एक्यूरेटली खेलना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें मास्टर करोगे ना, तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अपनी मसल मेमोरी में घुसानी कि जब भी आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए 2 बेसिक्स ऑफ बैडमिंटन, यही था आज का वीडियो। बता देना कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। येस वी वर शूटिंग एट शटल पैशन अगेन टुडे अकेडमी, नंबर डाल दिया है, रेंट एंड पे है, एंड आई थिंक दी टीच एज वेल इन द अकेडमी एज वेल। तो अगर किसी को भी जाना है नंबर डाल दिया, कॉल कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगेन कर देना है। वी वर शूटिंग एट शटल पैशन टुडे अगेन, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।